आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक जायसवाल। स्वागत है आप लोगों का स्टडी ग्रुप पर। आज हम लोग बात करेंगे महाभारत के सबसे प्रतापी योद्धा, महान योद्धा बर्बरीक जी के बारे में। क्या है उनकी कहानी, क्या महाभारत के युद्ध को वो एक ही तीर में समाप्त कर देते, इन सब की बात करेंगे। बात करने से पहले आप लोग जाइए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और प्लीज़ आप लोगों से मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़े। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग करिए। और जाइए मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे स्टडी गुरु नाम का मेरा चैनल है, उससे जुड़ जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए, है ना। तो चलिए बात करते हैं। बर्बरीक जी वो योद्धा थे, महान योद्धा थे, जो एक बाण से पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। सोच लीजिए आप, इतनी पावर थी उनके पास, इतनी शक्तियाँ थी। ये असल में घटोत्कच के पुत्र थे और घटोत्कच भीम के पुत्र थे। पांडवों के में जो भीम थे, भीम के पुत्र घटोत्कच थे, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। अब घटोत्कच ये वही थे जब जो भीम जब वनवास के लिए जब गए थे, तब जब वहाँ पर हिडम्बा नाम की राक्षसनी से उन्होंने विवाह किया था, तो हिडम्बा और भीम के पुत्र घटोत्कच थे और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जी हैं, यानी भीम के पुत्र हैं पौत्र हैं ये, है ना। तो ये हमेशा अपनी माँ से, जब ये इधर ये हस्तिनापुर में भीम और पांडव रहने लगे थे अपना, और इधर सारी कूटनीति चल रही थी, महाभारत के युद्ध की तैयारियां चल रही थी, तो ये हमेशा अपनी माँ से कहानियाँ सुना करते थे बर्बरीक जी, कि हमेशा हारने वाले की तरफ से युद्ध करना चाहिए। जो हार रहा है उसको सहारा देना चाहिए, जो हारता है उसको जिताना चाहिए। तो बर्बरीक जी माँ चंडी के बहुत बड़े भक्त थे। इन्होंने माँ चंडी की कई सालों तपस्या करी थी और उनसे सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी थी और बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त कर रखी थी। इन्होंने 9 देवों को प्रसन्न करके सारी शक्तियाँ अर्जित कर रखी थी और इनको वरदान था कि ये इनके पास केवल इनके त्रिवीण में 3 बाण रहेंगे और उस 3 बाण से ही, एक बाण से ये जिसको चाहे, जहाँ चाहे, जिस भी सेना का जिसका चाहे वो अंत कर सकते हैं। और ये बहुत बड़े धनुर्धर थे और बहुत ही शक्तिशाली थे और हमेशा धर्म का ही पालन करते थे। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो ये महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी माँ से आज्ञा लेकर चले आए और माँ ने हमेशा इनको यही सिखाया था कि जो युद्ध में हार रहा हो उसका साथ देना, अब वो चाहे सही हो चाहे गलत, इन्होंने हमेशा यही सीखा था। तो ये जब महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए आए, तो इन्होंने देखा एक तरफ कौरवों की सेना है, एक तरफ पांडवों की सेना है। तो अब इन्होंने बीच में खड़े होकर ये घोषणा कर दी कि मैं इस युद्ध में भाग लेने आया हूँ और जो सेना हारेगी मैं उसका साथ दूंगा और मैं एक बाण से इस पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता हूँ, इस पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर दूंगा। तो अब कृष्ण भगवान और अर्जुन, इन्होंने ये जब बातें सुनी तो उनको चिंता हो गई। कृष्ण भगवान ने इनकी शक्ति का परीक्षण देखने के लिए, इनकी परीक्षा लेने के लिए इनसे कह दिया, बर्बरीक जी से कह दिया कि ठीक है, आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पर एक पीपल का वृक्ष है और अगर आप इतने धनुर्धर हैं, आप कह रहे हैं कि एक बाण से पूरे युद्ध को ख़त्म कर देंगे, पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, तो आप इस पीपल के वृक्ष को भेद कर दिखाइए। एक बाण से अगर आपने इस पीपल के सारे पत्तों को भेद दिया तो मैं जान जाऊँगा कि आप पूरे इस महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है, इन्होंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने तुरंत अपना तीर से बाण निकाला और बाण को इन्होंने चला दिया उस पीपल के वृक्ष की तरफ। तो 1 मिनट के अंदर वो पीपल के सारे वृक्षों को भेद दिया और एक पत्ता भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा लिया था जानबूझकर। तो वो सारे पत्ते भेदने के बाद वो बाण इनके भगवान के पैर के पास आकर रुक गया। तो बर्बरीक जी ने कहा, ये जान गए थे कि भगवान ने पत्ता दबाया, तो उन्होंने कहा कि आप अपने पैर से नीचे जो पत्ता दबा रखा है उसको हटाइए, ताकि मेरा बाण उसको भेद सके, क्योंकि मैंने बाण को आज्ञा दी है इस पीपल के सारे पत्तों को भेदने की, और मैं आपके ऊपर बाण कैसे चला सकता हूँ। तो कृष्ण जी ने हटाया जैसे ही, तो पत्ते को भी भेज दिया। तो कृष्ण जी समझ गए कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा भयंकर धनुर्धर है, ये पूरे युद्ध को समाप्त कर देगा। और उस समय ये कौरव हार रहे थे क्योंकि पांडव जीत रहे थे, तो भगवान ने सोचा ये कौरवों का साथ दे देगा तो ये पूरे युद्ध को समाप्त भी कर सकता है। तो भगवान ने फिर अपनी कूटनीति चली और भगवान कहते हैं, कथा में है, भगवान ने अपना फिर दूसरे दिन युद्ध के पहले ही भगवान ब्राह्मण का वेश रूप रख कर गए और बर्बरीक जी से कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। तो बर्बरीक जी कहे कि हाँ क्या चाहिए आपको, तो कहें आप नहीं दे पाएंगे जो मैं चाहूँगा। तो
भगवान की झांसे में फंस गए। तो भगवान ने कहा ठीक है, बर्बरीक जी ने कहा ठीक है, मांगिए आप। तो भगवान ने इनका कहा कि मुझे आप अपना शीश बलिदान कर दीजिए। भगवान ने जब शीश बलिदान मांग लिया, और बर्बरीक जी ने फिर अपनी आज्ञा का पालन करते अपने शीश का दान दे दिया भगवान को। जब शीश का भगवान दान दे दिया, तो फिर कृष्ण भगवान ने इनको वरदान दे दिया कि आपने जितना मतलब बिना सब कुछ सोचे समझे बिना मांगे ही मुझे शीश दे दिया, और एक पल का भी आपने विचार नहीं किया। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम से होगी। और तभी से ये बाबा खाटू श्याम जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, जहाँ पर जयपुर में जिनका मंदिर है, और आज हम लोग पूजा भी करते हैं और कहते भी हैं कि हारे का सहारा है बाबा। तो ये बाबा खाटू श्याम जी बर्बरीक, असल में बर्बरीक जी ही थे, और भगवान ने अपने नाम से इनकी पूजा के लिए इनको वरदान दे दिया। और एक वरदान इनको ये भी था कि इन्होंने मांग रखा था कि प्रभु मैं ये इस महाभारत के युद्ध को अपने इस कटे हुए सर से देखना चाहता हूँ, अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम इसी पेड़ पर टंगे रहोगे, और तुम यहीं से सारा पूरा महाभारत का युद्ध जब तक समाप्त नहीं हो जाता तब तक तुम देखोगे। तो ये भी वरदान था, इन्होंने देखा भी। बाद में अब पांडव लोग आते भी हैं कि आप बताओ युद्ध में कौन जीता कौन हारा। तो बताते भी हैं कि ये युद्ध तो स्वयं भगवान कर रहे थे, तुम लोगों तो केवल निमित्त मात्र थे, और इसमें कोई किसी को नहीं मार रहा था। तो ये था बर्बरीक जी की कहानी। ये वाकई में इतने सबसे बड़े धनुर्धर और योद्धा थे, जो एक बाण से पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। और वैसे भी भगवान का आशीर्वाद तो इनको था ही, भगवान की कृपा दृष्टि तो इन पर थी। वो भगवान के आशीर्वाद से ही आज उनके नाम से ही भगवान खाटू जी की पूजा भी होती है। और खाटू जी सबका सहारा भी बनते हैं, हारे का सहारा भी बनते हैं, सबकी मदद करते हैं। तो ये थी बर्बरीक जी की कहानी। और कैसी लगी आप लोगों को ये मेरा भगवत गीता पर जो मैंने आपको बोला था, ये उसका तीसरा लेक्चर है। फिर आगे फिर इसी तरह मैं वीडियोस देता रहूँगा, बताता रहूँगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।